एक आदमी को अश्लील फिल्में बनाने के लिए गिरफ्तार कर लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप देख लो, हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई एक अश्लील वेब सीरीज चल ही रही है और हिट है। और जो मीडिया आजकल बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ को ऐसे दिखा रही हैं, बहुत सारे फिल्मों की मीडिया पार्टनर भी रहती हैं वो लोग ही, वही न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे फिल्मों की मीडिया पार्टनर रहती हैं। तो और आज वैसे ही किसी को पकड़ के बढ़ा चढ़ा के उसको एक्सपोज किया जा रहा है तरह तरह की मसाला डाल के। तो ये जो चीज़ है ना, वो इंडियन जो लॉ मेकर है उनको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर कि क्या इलीगल है क्या लीगल है, ठीक है, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो बेमतलब का मसाला क्रिएशन है वो स्टॉप हो सके। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ना वो बहुत ही रोमांचक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्लील फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी ये बहुत ही गर्म मसला बना हुआ है ना, बहुत लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो आज का जो हमारा विषय है ना सिर्फ अश्लील फिल्में के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जनरली ये सारी जो विषय है ना ये दबे पाँव हमारे समाज में चलती रहती है, कोई भी खुल के बात नहीं करता है। तो आज मैं आपसे इस सब पे खुल के बात करने वाला हूँ, इसीलिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे शब्दों को हिंदी में ही बोलूँगा, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, क्योंकि गूगल जो है ना उसको डिटेक्ट करके उस वीडियो पे स्ट्राइक डाल देता है। बहुत सारे मेरे नॉर्मल वीडियोस पे भी ऐसे स्ट्राइक्स आ जाते हैं। न्यू पॉलिसी जो है गूगल की बड़ी बकवास है। तो खैर, आज का वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक सवाल है कि क्या वेश्यावृत्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, हाँ, तो वही जो भारत में लीगल है इलीगल है क्या है? आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि इलीगल है, लेकिन हमारे यहाँ पे 6,92,000 रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में। पता नहीं इनको भारत सरकार ने जासूसी के लिए, दूसरे देश की जासूसी के लिए एजेंट भर्ती किया हुआ है या पता नहीं है क्या करती हैं, कहाँ से ये अपना व्यापार चलाती है मुझे पता नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वेश्यावृत्ति है वो भारत में लीगल है द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत। जी हाँ दोस्तों, चौंकी नहीं भाई, गजब। मतलब कि सेक्स सर्विस अकेले में देना है किसी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की अपनी मर्जी से तो वो लीगल है, ठीक है। लेकिन अगर उसके लिए कोई जगह लेते हैं तो वो जगह इलीगल है, पनिशेबल ऑफेंस है वो, ठीक है। पब्लिक में करना नहीं है, अकेले में देना है। तो भैया अंतरिक्ष में जाके कोई अपनी सेक्स सर्विस देगा क्या भैया? ये कानून में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अश्लील फिल्में मतलब एकांत में देखना बहुत अच्छी बात है। लोग तो यहाँ संसद में देख जाते हैं, फिर भी एकांत में देखना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं तो ये सब इलीगल ऑफेंस है। तो भैया लोग लाएंगे कैसे मूवी? कहाँ से आएगा? कहीं से डाउनलोड अपलोड तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसी कैसी कानून बना रखी है, किसी ने या तो ठर्रा मार के कानून बनाया है, नहीं तो उसका थोड़ा लॉजिक का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। एक ही देश के अंदर आप अगर कहीं कहीं किसी राज्य में क्या है, मदिरा पान करना अपराध है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप मदिरा बेचते हुए या मदिरा पान करते हुए पाए जाते हो तो आप क्रिमिनल हो, नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी होगी, बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन वही है, थोड़ा सा सड़क के दूसरे बॉर्डर पे चले जाओ, दूसरे स्टेट के, वहाँ से पी के आओ, वहाँ पियो, गुलछर्रे उड़ाओ, वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। आप वहाँ जो मन सो कर सकते हो एक ही देश के अंदर। ये किस तरह का कानून है भैया? हाँ, और जो सरकारें इसको बैन कर रखी हैं वो वोट के पर्पज से बैन कर रखी है कि पब्लिक सिंपैथी मिलता है उसके कानून है, वोट मिलता है और भारी मतों से जीतती हैं। और उसके बाद वो डेटा शो करती हैं कि भाई देखिए हमने मदिरा बैन किया है, उससे कितनी सारे बेनिफिट हुए, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट घटा है, ये घटा है, मारपीट घटी है, बहुत सारी डेटाज आपको फर्जी दिखाते हैं। असल में क्या होता है? असल में होता ये है कि वो शराब बंद होने से बहुत सारे गलत रास्ते खुल जाते हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए, और आसान हो जाता है उन चीज़ों को आप तक पहुंचाना। होम डिलीवरी चालू हो जाती है, ठीक है, और उसी का 4 गुना रेट्स लेके, मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा बाजार खुल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं तो डुप्लीकेसी का पूरा बाजार आ जाता है। बहुत सारी खबरें आप देखते होंगे कि नकली दारू पीने से बहुत लोगों का क्या हुआ कि आंखों की रोशनी चली गई, बहुत लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। तो ये क्यों होता है? खासकर उन जगहों पे होता है जहाँ पे शराब की बैन होती है। सरकार ने क्या बोला कि भाई हमने बैन कर दिया, मतलब कि अब लोग काम पे जाएंगे, ठीक है, अब मारपीट नहीं होगी। लेकिन होता क्या है अब कि अब जो लोग पहले नॉर्मल 30 ml वाला पाउच पी के चले आते थे, अब क्या हुआ, वो ठर्रा लगाते हैं देसी एकदम। तो जब तक
पहले ठर्रा का असर उतरता नहीं है कि दूसरे ठर्रा लेने का टाइम आ जाता है, तब वो क्या होता है, दिन भर पी के ऐसे ही गुलाटी मार के रोड पे कहीं पे भी पड़े रहते हैं। तो हुआ क्या एक्चुअल में, हाँ मारपीट तो रुकी क्योंकि दिन भर नशे में आप पड़े हुए हैं कहीं पे, क्योंकि एक ठर्रा का नशा उतरा नहीं कि दूसरा चढ़ाने का समय हो गया। तो ऐसे ऐसे आंकड़े फर्जी आपके सामने दिए जाते हैं और एक्चुअल में जहां भी बैन होता है वहां पे काला धन का या काला ब्लैक मार्केटिंग का बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो जाता है। उसी तरह से ही हमारे यहाँ काम करता है जो भी है, सेक्स बाजार बोल लो या आप बोल लो अश्लील फिल्मों का जो बाजार है। आपको बता दें कि हमारे संस्कारी स्कोर क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये पॉर्न इंडस्ट्री का जो मार्केट है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो उतना ही है जितना कि पाकिस्तान जैसे देश की जो पूरी देश की जो इकॉनमी है उसके बराबर पॉर्न इंडस्ट्री का अकेला का बाजार है पूरे विश्व में। उसमें भी अगर आप एक सर्वे देखो तो भारत तीसरे नंबर पे आता है एज अ कंज्यूमर। तो संस्कारी स्कोर हमारे काफ़ी अच्छे हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, एक नाम पूर्ति के लिए ना कुछ साइट्स को दे दिया बंद कर दो, ठीक है, और उस साइट्स के बंद करने से होता कुछ नहीं है। जो मान लो कोई .com है तो उसका पीछे का सेम वही रहने दिया, नाम .net लगा दिया या एक दो स्पेलिंग आगे पीछे करके वही काम चलता रहता है। तो एज ए कंज्यूमर हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। और जो ये लॉकडाउन में जो ग्राफ नीचे जा रहा था ना उसके पहले कंजम्पशन का, उसको लॉकडाउन में हमारे भारतीय भाई बहनों ने उसको ऊंचा कर दिया है, ठीक है। और एक डेटा की माने तो एवरेज इंडियन, ठीक है, एवरेज इंडियन 8 मिनट ज़रूर ऑनलाइन अश्लील फिल्मों को देखने में बिताता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया लोग तो संसद में भी देख लेते, तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात यहाँ क्या है कि तो थिंग्स ऑफ इंटरनेट जो भी होता है वो कभी भी बैन नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, चाहे कैसी भी पॉलिसी ले आओ। या तो आपको उसके लिए नॉर्थ कोरिया या चाइना होना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से आप अपने देश का वेस्टर्नाइजेशन चाहते हो उस लेवल पे तो आप कभी भी उन सब चीज़ों को अपने देश में बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जितना बैन करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक। अब आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स हिट कराने का बस एक ही फॉर्मूला है कि आपको अश्लील फिल्मों का वेब सीरीज देना ही देना है। हर वो वेब सीरीज हिट हो रही है जिसमें अश्लील फिल्मों का वेब सीरीज आ रहा है। तो बात सीधी यही है कि थिंग्स ऑफ इंटरनेट को बैन नहीं कर सकते हो क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड है। एक तरीके से बंद करोगे दूसरे तरीका आ जाएगा, दूसरे तरीके से बंद करोगे तीसरा तरीका आ जाएगा। मतलब कि या तो आपको टोटली बैन करना है, प्रॉपर डिफाइंड लॉ लाना है, लॉ ऑफ द लैंड, जिसको एकदम क्लियरली जिसमें डिफाइंड हो कि भैया ये चीज़ लीगल है, ये चीज़ इलीगल है। चाहे किसी भी तरह से करो वो इलीगल है। ये तो कोई मतलब ही नहीं कि अकेले में करो तो वो लीगल है लेकिन खुले में करो तो वो इलीगल है, अकेले में करो तो वो, अकेले में देखो तो वो लीगल है लेकिन डाउनलोड करो अपलोड करो तो वो इलीगल है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि ये लूप होल्स इसीलिए छोड़े गए हैं ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो कोई भी लॉ मेकर इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि ऐसे ऐसे लूप होल्स छोड़ देगा। तो ये लूप होल्स उसी जो फ़ायदा उठाने के हिसाब से ही छोड़े गए हैं या उसको अभी तक उसी हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो जैसा कि पूरे भारतीय वेस्टर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और वहाँ की हमारी सरकारों को भी देखना चाहिए कि जो अमेरिकन है जहाँ पे इतने स्ट्रिंजेंट लॉ है हर चीज़ के लिए, वो लोग भी ऐसे चीज़ों को रोक नहीं पाए, ठीक है। अंत में बहुत जगह इन चीज़ों को लीगल भी करना पड़ा। ऐसे ऐसे लॉ को बना के हम लोग क्या करने वाले, ये तो बस इससे यही होने वाला है कि जनता का शोषण होने वाला है। कभी भी डिफाइन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा जिसके कारण हमेशा शोषण होते रहेगा जनता का। या तो आप लॉ मॉडिफाई करो, नहीं तो आप इसको लीगल करो। कुछ एक करना ज़रूरी है ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ना ये ना रहे, ठीक है। और रैंडमली किसी को भी कभी पकड़ के सज़ा दे देने से इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का, कि क्या इसे लीगल कर देना चाहिए या इसके ऊपर ठोस कानून लाना चाहिए ताकि इसके ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध लग सके। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर भेजिएगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद।